फ्रेंड्स, सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप जानते हो आप सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर होने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, चलिए मूव ऑन करते हैं और बिजनेस स्टडीज़ के पेपर को देख लेते हैं। आप सभी के लिए बिजनेस स्टडीज़ का पेपर क्लास 12 के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो आप सभी का 25 मार्च को कंडक्ट किया जाने वाला है। 25 मार्च को आप सभी का बीएसटी का पेपर है, और उससे पहले आप सभी को बीएसटी को अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम पे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सैम्पल पेपर के प्रैक्टिस से ही आप पता लगा पाओगे किस बेसिस पे किस तरीके के केस स्टडीज़ आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है केस स्टडी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कोई भी क्वेश्चन केस स्टडी के रिगार्डिंग गलत ना हो, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको केस स्टडी एक दो होमवर्क के लिए दूंगा, आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे देखिएगा और उसको आप बताइएगा किस तरीके से आपको इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है, जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आज के पेपर का। जो पहले बात करें, पहले सैम्पल पेपर मैं आपके साथ ले आया हूँ एक, और इस सैम्पल पेपर के आंसर्स को जल्दी से आप सभी मैच करिए और बताइए फ्रेंड कि आप अपने से लगाने पे कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, क्योंकि डिक टू इसी पैटर्न पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो आप सभी का होने जा रहा है 25 मार्च को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं। देखिए पहले हम बात करें, दे आर द 34 क्वेश्चंस होंगे आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो सेक्शन ए होगा उसमें अगर हम बात करें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, देन आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, एंड 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में बात करें तो। ओके माय डियर फ्रेंड, चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले हम बात करें पहले आपके एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड यहाँ पे पुटअप किया जा सकता है। हाँ फ्रेंड, आप इस बात का ध्यान रखिए, जो वर्ड लिमिट दी गई उसी के अकॉर्डिंग आंसर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओगे, और एग्जामिनेशन में जो लॉन्ग आंसर्स होंगे उनको आप पहले कोशिश कीजिएगा पहले अटैम्प्ट करने की। चलिए मूव ऑन करते हैं। देखिए पहले सेक्शन ए हम बात करें, आपके साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या, रीड करिए। द पैकेज ऑफ KRM रावा इडली मिक्स डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स फॉर कुकिंग इडली इन 3 easy steps. It also specify the ingredients instructions for the storage and serving the functions performed by the label in the above case. इस तो फिर ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है, जल्दी से बात करिए। तो फिर इसके जो राइट आंसर हो सकते हैं वो हो सकता है फिर आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंड आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज द इट्स अ कंटेंट। क्या पूछा जा रहा है, आपको फंक्शन बताना है जो परफॉर्म हो रहा है बाय द लेबल ऑफ द अबव केस। ये जो केस आपको ऊपर दिया गया आप रीड करिए, और रीड करने के बाद बताइए कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे फंक्शन लेबल इन द अबव केस में। तो इसमें जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, अगर हम बात करें जो आपको फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो फंक्शन कौन सा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है हमारे प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है हमारे कंटेंट्स को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का सेकेंड है आपका, गरिमा इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। वन ऑफ हर key function relates to the formulation of the overall organizational goal and strategies of the bank. Identify the level of management at which she is working. वो किस level of management में बात करें वो वर्क कर रही हैं गरिमा जी। तो फिर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आपका ध्यान रखिए कौन सा बैंक है यहाँ पर लिखा गया वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो आपको बताना है टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से मार्क करें फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स अ टॉप लेवल। कौन सा आपका हो जाएगा इसका आंसर, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, प्लानिंग इज अ ब्लैंक, फ्लैक्सीबल, नाइदर फ्लैक्सीबल और नॉट रिजिड, स्टेबल एंड रिजिड। तो जल्दी से मार्क करें फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा और इसके राइट आंसर बताइए फ्रेंड। प्लानिंग क्या है फ्रेंड, प्लानिंग इज अ फ्लैक्सीबल, क्या है फ्लैक्सीबल है
किसी तरीके से मूव हो सकते हैं, किसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। प्लानिंग कहीं भी रुकती नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये फ्लैक्सीबल है, कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है, कहीं से एंड हो सकती है। ओके मैडम, कहीं भी हम चेंज ला सकते हैं, तो इस वजह से हम बात करें फ्लैक्सीबल है आपका। प्लानिंग इज़ अ फ्लैक्सीबल। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है आप सभी का। माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हो ये जो पैटर्न में आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, सेम पेपर में आपको पैटर्न बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल इज टू डिटरमाइन द ब्लैंक अमाउंट ऑफ करंट एसेट ओवर अ करंट लाइबिलिटी, मिनिमम इक्वल एक्सेस मैक्सिमम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एक्सेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग इज नोन एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बिकॉज इट इज़ लाइक अ पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ to find out the deviation it aims at, it relates to the future course of or all of the above। तो जल्दी से मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, इसके राइट आंसर क्या होंगे? फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करता है? इट लाइक अ पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी। क्या होता है इसमें? बैकवर्ड लुकिंग फंक्शंस। बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि ये लुक करता है हमारे पोस्ट मॉर्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 6 आप सभी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंज्यूमर। कौन सा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है कंज्यूमर की बात करें? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिख रहा है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टेटमेंट डिफरेंट स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन दिए गए कंज्यूमर के रिगार्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर हम बात करें फ्रेंड, ये सेकंड वन, अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर द, यानी कि ओनली 2 वाला जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करा। इट इज़ अ लाइक अ पोस्ट मॉडर्न एंड ऑफ पोस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, कंट्रोलिंग इज नोन एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बिकॉज इट इज़ अ लाइक अ पोस्ट मॉडर्न ऑफ द, सॉरी फ्रेंड देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल पर्पस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर। रीसेल होता है उसको क्या कहते हैं? कैन नॉट बी अ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर नहीं बन सकता। डिस्क्रिप्शन बताना आपको, रीसेल हो रहा है फिर से उसको रीसेल कर रहा है, तो रीसेल कैसे हो सकता है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे? तो इस वजह से अगर बात करें जो आप सभी का जो फंक्शन नहीं है आपका नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंज्यूमर, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली 2 वाला, कि अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पे, कुंदन लाल ज्वाइंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट एज अ फैक्ट्री वर्कर since he was expected to work as a sophisticated machinery. He was asked to undergo the special training. Identify the training method in reference to the above lines. आपको बताना है हमारे फ्रेंड, जल्दी से बात करें इसके राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको बताना है यहाँ पे, आइडेंटिफाई करना है ट्रेनिंग मेथड, कौन से ट्रेनिंग मेथड का यूज़ हो रहा है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, liquidity state of the certificate of deposit which is more negotiable and considered। तो फ्रेंड बात करें फ्रेंड इसका क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। जल्दी से मार्क करें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका क्वेश्चन 7 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजुअल ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर आपका 7। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए फ्रेंड बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे, लिक्विडिटी स्टेट्स दैट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच आर मोर नेगोशिएबल आर कंसीडर्ड एज टर्म लिक्विडिटी, सर्टिफाइड लिक्विडिटी, लेस लिक्विडिटी एंड मोर लिक्विड। तो फ्रेंड इसमें बात करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स मोर लिक्विड। क्या हो जाएगा? मोर लिक्विड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपका है, ब्लैंक रिलेट्स टू हाउ टू फॉर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द डिफरेंट एसेट्स।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए फ्रेंड इसमें क्या राइट आंसर हो सकता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी को यहाँ पे बताना है आपके कौन सा फंड इन्वेस्ट करता है डिफरेंट एसेट में रिलेट्स होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इफ़ द स्टॉक मार्केट आर बुलिश इक्विटी शेयर्स आर इजीली सोल्ड एट अ ब्लैंक प्राइस, किस पे सोल्ड होता है आपका, हाई, एवरेज, लो, फेयर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसका राइट आंसर होगा फिर आपको हाईली बुलिश, अगर बात करें बुलिश इक्विटी शेयर की तो फिर वो होगा आपका हाई प्राइस पे, किस पे होगा, हाई प्राइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, मैच्योरिटी पीरियड बताना फिर फॉर कॉल ऑफ मनी। बताइए फिर मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है कॉल मनी का। मैच्योरिटी पीरियड जो होता है कॉल मनी का वो होता है हमारा 1 to 15 डेज। कितने डेज का होता है, 1 to 15 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, आपका है हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट के फादर किसे कहे जाते हैं, भाई जनरल मैनेजमेंट की बात हो रही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में किसे कहा जाता है जनरल मैनेजमेंट का फादर, वो हमारे हेनरी फेयोल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेराइव फ्रॉम। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डेराइव होती है, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, फॉर्मल पोजीशन, ऑल ऑफ दिस। तो जल्दी से बात करें क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपकी फॉर्मेलिटी पूछा गया है, डेराइव होती है वो हमारी होती है आपका अथॉरिटी से। कैसे होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव होती है हमारी अथॉरिटी से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है यहाँ पे, बोरोड फंड्स रेफर्स टू। बोरोड फंड किससे रेफर करता है हमारा, तो बोरोड फंड आप देख सकते हो यहाँ पे रेफर होता है डिबेंचर से भी, आपका पब्लिक डिपॉजिट से भी, लॉन्ग टर्म लोन से भी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, प्लानिंग द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, फिर इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस, बेनिफिट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लिमिटेशन। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये हमारी क्या एक तरह से लिमिटेशंस, सॉरी ये क्या हमारी एक लिमिटेशंस बताई जा रही है, क्योंकि प्लानिंग क्या हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये हमारी एक तरीके से लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस है हमारी प्लानिंग का, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है फ्रेंड, बात करें सेंसेक्स इज द डिपेंडेंट ऑन ब्लैंक कंपनीज, कितने पर डिपेंडेंट होता है, जब सेंसेक्स की जब काउंटिंग की जाती है तो कितने पर डिपेंड होता है, सेंसेक्स इज डिपेंडेंट ऑन 30 कंपनी, कितने पे होता है, टॉप 30 कंट्री कंपनीज। ठीक है फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, आपका है यहाँ पे, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न टू डेवलप अ कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ functions of organization, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा आपका मिडिल लेवल। क्या है फ्रेंड, वो आपका ऑप्शन नंबर ए मिडिल लेवल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच मेक अ कैश सेल्स नीड ब्लैंक वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल, मोर, लेस, फिक्स्ड। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाए फिर आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स लेस। ऑप्शन नंबर सी, लेस वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, खेतान इंटरप्राइजेस अडॉप्ट द डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज लाइक ए जॉब रोटेशन, कोचिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर, मेथड एंड रोल ऑफ प्लेइंग। तो फिर आपको बताना है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ प्लान बिंग डिस्क्राइब एज अबव लाइन। अबव लाइन में कौन सा प्लान डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर फन होगा आपका, ये आपका मेथड को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मेथड को। 20 की बात करें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में कौन सा यहाँ पे पहला फंक्शन स्टेप है आपका। फिर 20 का जो राइट आंसर है फिर वो होगा आपका जो फंक्शन है आपका वो हो जाएगा आपका सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं फिर, देखिए जैसा कि आपने देखा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। अब मूव ऑन करते हैं 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता है, फिर आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करके बताइए। फिर जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपको मैं ये केस दिखा रहा हूँ और केस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा और इसके बाद आंसर यहाँ पे देने की कोशिश। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, हाईलाइट द अबव पैराग्राफ एंड बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम इट। आपको यहाँ पे देखकर इसके आंसर देने हैं।
देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप इसको रीड करिएगा पॉज करके वीडियो, और उसके बाद आंसर्स को दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में भी आप सभी को इसी तरीके से क्वेश्चन से आप सभी का देख सकते हैं यहाँ पे। एंड दिस ये सारे फंक्शंस हैं हमारे अलग अलग तरीके से हमारे। ये इंपॉर्टेंट हाउ इज़ द प्लानिंग परवेसिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप सभी का है। ये अलग सा केस स्टडी है, देख सकते हैं, इसको भी आप अटैम्प्ट करिएगा। 4 मार्क्स वाले केस स्टडीज़ आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। एंड ये 29 क्वेश्चंस, ये भी आपकी केस स्टडी है अलग तरीके की। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर बात करें, आप जो केस स्टडी होता है आपके बीएसटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता हो। देखिए 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इसको भी अटैम्प्ट करिए फ्रेंड। आई होप सो मैंने आप सभी को बता दिए हैं क्वेश्चन, इसको अटैम्प्ट करिएगा फ्रेंड। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए जरूर पूछ लीजिएगा। आई होप सो आज का पेपर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर दूसरा पेपर मैं आपको लेकर आऊँगा आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको मालूम है 25 मार्च को होने जा रहा है, उससे पहले आप सभी के 2-3 सैम्पल पेपर मैं और डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारे फ्रेंड। साथ साथ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, जैसा कि आपको मालूम है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके 2023 सीयूटी की आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा, तो इसकी बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम करा रही है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैंडिडेट आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा, और बीएसटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।